वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आइए आज हम फिर वेक्टर इन 2 डायमेंशन के क्वेश्चन करते हैं। सामने आपके क्वेश्चन है, उसको आराम से पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे वीडियोस के क्वेश्चन को समझने का तरीका यही है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें वीडियो पॉज करके, फिर मैं उसके बारे में अगर आपको आ गया है तो कर लीजिए, नहीं है तो फिर मैं कुछ हिंट दूंगा उसको सुनिए, फिर पॉज करके कर लीजिए, नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिएगा आखिर में। चलिए, आशा है आपने पढ़ लिया होगा। ए पॉइंट से एक पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से, और बी से एक और पार्टिकल निकला जो एक्सेलरेशन से जा रहा है और उसका एंगल थीटा है। अगर उन्होंने कहीं मिलना है मान लीजिए, तो मैं आपको बार बार कहता हूं मिलने की कंडीशन यह है कि दोनों पार्टिकल उसी समय वहां पर होने चाहिए। अब पहली बात, जो बी वाला पार्टिकल है इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है 30 मीटर टी टाइम में। जितनी देर में ए पार्टिकल टी टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतना ही हमारे पास बी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है। और हम दोनों चीजें डिस्टेंस पर छोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल को अलग चेक करना है, वर्टिकल को अलग चेक करना है। लेट अस सी नाउ, ये देखिए, हाफ ए टी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू 3t। 3 इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। हमने क्या किया, दोनों बॉडीज की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दिया है। इससे हमारे पास t की वैल्यू आ गई विच इज 15 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि a मुझे दिया हुआ है 0.4। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे। देखिए, वर्टिकल हाफ ए टी स्क्वायर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30, क्योंकि 30 वॉज द डिस्टेंस। ए मुझे दिया हुआ है 0.4, इससे मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो कोई बात नहीं, हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी स्क्वायर आ गया 150 अपॉन कॉस थीटा। अब क्वेश्चन देखते हैं बॉस, हमें क्वेश्चन में थीटा निकालना है, हमें टी से कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं, थीटा निकालने के लिए आपको पता है एक जगह पर मेरे पास साइन थीटा है, आपको पता है एक जगह मेरे पास कॉस थीटा है। आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और मेरे पास टी है, तो मैं करूंगा दोनों बारी टी स्क्वायर को मैंने इक्वेट कर दिया, तो टी स्क्वायर ऊपर से लीजिएगा, टी स्क्वायर नीचे से लीजिएगा, दोनों को बराबर कर देंगे। आइए, तो मेरे पास 225 इज इक्वल टू 150, 225 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 150 बाय कॉस थीटा आ गया। अब अगली बात पे ध्यान दें, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। और अब हमने इसको, अब देखिए मेरे पास इक्वेशन सिर्फ कॉस थीटा की रहेगी। नाउ आई कैन इजीली सॉल्व इट। मैंने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, मेरे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा -2 और कॉस थीटा 1/2। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी -2 नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं बार बार आपको याद कराता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा आई है 1 से ज्यादा, आप गलती कर चुके हैं। तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू भी 2 से बड़ी नहीं होगी। तो अब ए की वैल्यू रहेगी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, उसको हम निकाल देंगे, थीटा 60 डिग्री है। अभी वैसे अगर हमें टाइम पे निकालना होता तो रख के टाइम निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इतना हमसे पूछा गया था। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये लीजिए, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन रेस्निक हैलिडे स्टैंडर्ड किताब के, इंपोर्टेड किताब जो फॉरेन ऑथर की है, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने डेटा बदला है, क्योंकि आपके पास भारत में हमारे पास कैलकुलेटर की सुविधा 11वीं 12वीं में नहीं होती है। जिस देश की किताब है वहां पर बच्चा 8वीं में भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। आइए आइए, अब पढ़िए इसको आराम से। अब देखिए 288, इनफैक्ट असली क्वेश्चन 290 किलोमीटर पर आवर का था, मैंने 288 बदल ताकि आपको
बदलने में आसानी हो। एनीवे, तो हमारे को आपने एक डाउनवर्ड डिकॉय फेंका है, हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चलेगी 700 मीटर और वर्टिकल वेलोसिटी उतने ही टाइम में जो हाइट चलेगी हमें वो हाइट निकालनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चलना है 700 मीटर सेम टाइम पे और उतने ही टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी को जितनी हाइट चलनी है वो हम इसमें निकालेंगे। आइए पहले तो सबसे पहले आप याद रखिए हमारे पास इक्वेशन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको g की वैल्यू 10 मालूम है, हम g की वैल्यू 10 लेंगे, इसलिए हमको वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कन्वर्ट कीजिए। आइए, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को सर निकाल दिया। वर्टिकल आ गया 40, हॉरिजॉन्टल आ गया 40√3। अब 40√3 कंपोनेंट को चलना है 700 और जितने टाइम में वो टाइम निकालिए और उतनी देर में वर्टिकल कंपोनेंट कितना चलेगा वो निकल सकता है। चलिए वीडियो पॉज करके कर लीजिए। आई बिलीव आपसे हो गया होगा, जिनसे नहीं हुआ निराश न हो। अब इस आंसर को देखिए, यहां पर हमने 40√3 को t से इक्वल कर दिया, t निकल गया, उससे लगभग 10 सेकेंड्स आ गया। उसके बाद हमने क्या करना, हाइट निकालनी है। हमारे पास हाइट आ गई 900 मीटर। अगेन लॉजिक क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अपना अपना चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया, पढ़ लीजिए। इसमें ये लिखा है, इसमें ये देखिए ये लिखा है, बॉडी जब स्ट्राइक करती है तो 60 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल तब 60 डिग्री है। अब हमको ये मालूम है सबसे पहले कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती। हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप जान सकते हैं कि 1.5 सेकंड में 25 मीटर चलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल जाएगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल गई तो हम लास्ट में ही चेक कर सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.5 सेकंड के बाद, v = u + at करके वर्टिकल की बात करेंगे और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री करके हम बीच का थीटा निकाल पाएंगे। और एक बार वर्टिकल वेलोसिटी आ गई तो आप h भी निकाल पाएंगे। करिए। अब देखिए मैंने किया, ये देखिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल भी ux, वर्टिकल भी uy। ux की वैल्यू मेरे पास आ गई 25/1.5 जो कि vx रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं बदलती। लॉजिक याद रखिएगा, इसको कहीं नहीं भूलना है आपने। अब हमारे पास uy क्या है, vy क्या है, uy + 10 × 5 15। अब हमारा जरूरत है tan 60 को यूज करना। वो क्या कहता है, uy + 15/vx या ux should be equal to √3 और vx मेरे पास ऑलरेडी है तो इससे मैं uy निकाल पाऊंगा। ये देखिए अपने uy निकाल लिया और uy की वैल्यू इसमें मैंने रख दी uy/vy, तो वैल्यू थीटा 40 डिग्री आ गया। अब हाइट निकालना रह गया, हाइट वर्टिकल कंपोनेंट से निकलनी है तो मैंने vy² - uy² 2as कर दिया। (32.02 मीटर। क्लियर। अगेन प्रिंसिपल वही याद रखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ। आइए 38 मीटर्स में एक्स्ट्रा लिखा रह गया। एनीवे अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। अब एक बॉल को आपने प्रोजेक्टाइल की तरह फेंक दिया
तो आप उस प्रोजेक्टाइल की रेंज भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। अब एक प्लेयर वहां से 55 मीटर दूर है अभी, तो रेंज में से 55 माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाए उस बंदे को कितना चलना है, और उसको चलना उतने ही टाइम में है जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। मैं फिर समझाऊं, हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी भी है और थीटा भी है, जी मुझे मालूम है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, इनके बाद दैट नाउ 55 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर वो बॉडी है, मतलब बंदा है, तो बाद में बंदे को कितना चलना है या आप रेंज में से 55 माइनस करके निकाल सकते हैं, और टाइम आपको पता ही है क्योंकि बंदे ने बॉल को पकड़ना है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। देखिए हमने सबसे पहले टाइम निकाला, 2.75 सेकेंड्स आ गया, फिर हमने रेंज निकाली विच इज 38 मीटर्स। अब वो आदमी 55 पे खड़ा है, इसका मतलब आदमी को कितना चलना है, 55 माइनस 38 या 38 माइनस 55, डायरेक्शन का फर्क होगा, हमने करना है 17, और उसके लिए आदमी की स्पीड भी होनी चाहिए, टाइम तो वही का वही लेना है। उस आदमी की स्पीड 6.18 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। क्लियर? आइए चलें आगे। अब ये देखिए, आपसे ये कहा, चलिए पढ़ लीजिए एक बारी, सॉरी। हाँ जी, अब ये बॉडी 9.1 मीटर ऊपर जा चुकी है, लेकिन याद रखना कितनी भी ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी नहीं बदलेगी। इसका मतलब इसकी शुरुआत की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 7.6 है, और अब इसकी वेलोसिटी 6.1 आई है एट 9.1 मीटर, सॉरी जे। इसका मतलब बॉडी अभी भी ऊपर ही जा रही है, इसका मतलब अभी बॉडी ने नीचे आना शुरू नहीं किया। इसका मतलब इसकी हाइट मैक्सिमम 9.1 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को तोड़ देंगे और सब कुछ निकाल देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट जिस पर बॉल राइज करती है, तो आप 6.1 लेकर के उससे हाइट निकाल लीजिए, उसको 9.1 में जोड़ दीजिए। टाइम के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं, टोटल टाइम किसका निकाला, उसके लिए आपको शुरू की वी निकालनी पड़ेगी, यूवाई, और जब यूवाई और यूएक्स निकल गया फिर तो आपको वेलोसिटी पता लग गई। आप लास्ट की वेलोसिटी बिफोर हिट्स द ग्राउंड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी सेम। ये देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यूवाई निकालने की कोशिश करनी है। यूवाई मतलब जिससे वो फेंका गया था, हमने वो निकाला, हमारे पास यूवाई की वैल्यू होगी 219.21, लगभग 15, 14, साढ़े 14, 15 आएगा, बिकॉज 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का 196 होता है। आइए अब हाइट निकालनी है, तो यूवाई स्क्वायर अपन 2g कर देंगे हम, दैट इज 10.96 मीटर्स। अब टाइम निकालना हो तो मुझे पता है 2.96, देखिए मैंने सिर्फ वर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब बात आएगी जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा, तो 2.96 से मैं 7.6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22.50 meters. So this is all about few numericals. अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं इससे आपको प्रोजेक्टाइल की बातें समझने में आसानी होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।